हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। कबीरदास जी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के और कबीरदास जी की भाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कुछ कथन बचे हुए हैं विद्वानों के, उनकी भाषा और रचनाओं के संदर्भ में, वो हम देखेंगे। और कबीरदास जी ने किस संप्रदाय से और किस पंथ से क्या ग्रहण किया उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कबीरदास के संदर्भ में विद्वानों के कथन। अगला कथन जो है, नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। कबीरदास का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। आज का ये पहला कथन है। कबीरदास का सौंदर्य बोध, कबीरदास का सौंदर्य बोध, कबीरदास का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। ये कथन जो है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। कबीरदास का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आज का दूसरा कथन जो है वो भी श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद उन्हीं का है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बोलते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सॉरी डॉक्टर नहीं लगाना है, श्याम सुंदर दास। राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है जो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे। ये क्या बोलते हैं? कबीर निर्भीक सत्यवादी, कबीर निर्भीक सत्यवादी, स्वतंत्र चेता परम संतोषी, स्वतंत्र चेता परम संतोषी
बाह्य आडंबर विरोधी, बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर विरोधी, बाह्य आडंबर विरोधी सात्विक प्रकृति के क्रांतिकारी सुधारक थे। सात्विक प्रकृति के, सात्विक प्रकृति के, सात्विक प्रकृति के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। कुछ लाइन छोड़ दिया है यहाँ पे। सच्चे अर्थों में वे सुकवि थे। सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में सुकवि थे। सुकवि थे। उनके ऊपर जरामरण के नियमों का, उनके ऊपर जरामरण के नियमों का, असर नहीं होता है। असर नहीं होता है। नहीं होता है। ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। क्या कहते हैं? कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कबीरदास जी ने किस संप्रदाय से या किस विचारधारा से क्या लिया और क्या लेकर के उन्होंने अपना पंथ खड़ा किया। तो हेडिंग एक डाल लेते हैं, कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। किससे क्या ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया। ये पहला नंबर जो है वो मांस भक्षण विरोध एवं जीवों के प्रति दया। मांस भक्षण का विरोध एवं जीवों के प्रति दया। ये किससे लिया है? वैष्णवों से। वैष्णवों से लिया। दूसरा जो है हठ योग जो लिया, कबीर हठ योगी भी थे। हठ योग जो लिया वो नाथ संप्रदाय से लिया।
नाथ पंथ से लिया, नाथ पंथ से लिया। मायावाद और अद्वैतवाद शंकराचार्य से। तीसरा जो है मायावाद, मायावाद और अद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य से। शंकराचार्य से लिया। और चौथा जो है साधनात्मक रहस्यवाद जो है, साधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद नाथ पंथ से लिया। नाथ पंथ से लिया। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का विरोध मुसलमानों से। मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किसे लिया? मुसलमानों से। मुसलमानों से। और छठे नंबर पे जो है एकेश्वरवाद भी मुसलमानों से लिया। एकेश्वरवाद मुसलमानों से। ये मुसलमान एकेश्वरवाद में ही विश्वास करते हैं, तो ये जो लिया था उन्होंने एकेश्वरवाद वो मुसलमानों से लिया था। जो 7वां नंबर पे जो आएगा ज्ञान मार्ग जो है हिंदू धर्मशास्त्रों से लिया और रामानंद से। ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग कहाँ से लिया? हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र और रामानंद से। अपने गुरु से काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए वाली बात है। हिंदू धर्मशास्त्र और रामानंद से, रामानंद से। ये तो हो गए कबीर ने किससे क्या ग्रहण करके अपने पंथ को खड़ा किया था। मांस भक्षण का विरोध एवं जीवों के प्रति दया वैष्णवों से, हठ योग नाथ पंथ से, मायावाद और अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य से, साधनात्मक रहस्यवाद नाथ पंथ से, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध मुसलमानों से, एकेश्वरवाद मुसलमानों से, ज्ञान मार्ग हिंदू धर्मशास्त्र और रामानंद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कबीर की काव्यगत प्रवृत्तियां एवं महत्वपूर्ण पंक्तियां। कबीर की काव्यगत प्रवृत्तियां, कबीर की काव्यगत प्रवृत्तियां। क्या प्रवृत्ति रही कबीर की? प्रवृत्तियां और महत्वपूर्ण पंक्तियां। और महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां ये देखेंगे। पानी है तो हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। पहली पंक्ति जो उनकी प्रसिद्ध है, पानी है तो हिम भया, पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाए, हिम हुए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ
कहा न जाए। इसमें जो अलंकार है वो नियुक्ति है, भावना जो है अद्वैतवाद है। इस पंक्ति में अलंकार जो है अनियुक्ति है और भावना जो है अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। दूसरा है काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए। ये काव्यगत प्रवृत्तियां हैं। ये दूसरा पंक्ति है उनकी, काकर पाथर जोर के, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, मस्जिद लई चिनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे, ताचढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। क्या? बहरा हुआ खुदाए। इसमें जो उनकी भावना है वो बाह्याडंबरों का विरोध है, बाह्याडंबरों का विरोध। इसमें बाह्याडंबरों का विरोध है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। ये मुस्लिम धर्म के जो लाउड स्पीकर लगा करके लोग नमाज अदा करते हैं, उन पे उन्होंने किया है कि कंकड़ पत्थर की मस्जिद बना करके और मुर्गे की तरह से सवेरे सवेरे बाग देने पर क्या अल्लाह सुनेगा? ठीक उसी तरह से ये व्यंग करते हैं कि क्या भगवान बहरे हो चुके हैं कि आप लोग लाउड स्पीकर लगा करके उस पर उसको अपनी अर्जी सुनाते हो। इस तरह यहाँ पर जो है वह उन्होंने बाह्याडंबरों का विरोध किया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदा है, ठीक उसी प्रकार के से हिंदू धर्म के लोगों पर भी उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हुए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, येते ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली, ताते ये चाकी भली, चाकी भली पीस खाए संसार, पीस खाए संसार। यानी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पर्वत को ही पूजूं। उससे अच्छी तो ये चक्की है जिसका पिसा हुआ हम लोग खाते हैं। गांव में पहले चक्की होती थी जिससे दाल को अरहर को 2 टुकड़े में किया जाता था, मूंग मसूर को 2 टुकड़े में किया जाता था, जिसकी दालें बनाई जाती थी। चाकी का मतलब वहाँ से उन्होंने लिया है। तो यहाँ पर क्या है? मूर्ति पूजा एवं बाह्याडंबरों का विरोध। मूर्ति पूजा एवं बाह्याडंबरों का विरोध, बाह्याडंबरों का विरोध। यह सब उनकी काव्य की प्रवृत्ति है, जो उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें मूर्ति पूजा एवं बाह्यडंबरों का विरोध दिखाई देता है। पहला जो था काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है, वो मुस्लिम धर्म के ऊपर था, और ये जो है हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा के ऊपर उन्होंने कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुरु की महत्ता को भी उन्होंने बहुत ही जोर शोर से उठाया हुआ है। कहा है गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, दो खड़े काके लागो पाए, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप की, बलिहारी गुरु आपनो, आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, दियो बताए। ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर पड़ूं? तो बलिहारी यानी महत्ता उन्होंने गुरु को दिया हुआ है कि जिन्होंने भगवान के जाने का, भगवान के पास तक पहुंचने का उन्होंने मार्ग बताया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर जो उनकी भावना निखर करके आ रही है, गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता, ये सब उनकी काव्य की प्रवृत्तियां हैं, जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी, दुल्हनी गावहु, गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो, हम घरी आए, हम घरी आए हो, राजा राम भरतार, राजा राम भरतार। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो, राजा राम भरतार। यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद है, यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कोई नारी, यहाँ पर आत्मा को उन्होंने नारी माना हुआ है और परमात्मा को उसका पति मान करके उन्होंने दुल्हनी किनको माना हुआ है? नारियों को, सखियों को उन्होंने दुल्हनी माना हुआ है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हे सखियों आप मंगल के गीत गाओ। जैसे पहले शादियां हुआ करती थीं, या उसको शादी होता था या सुप्रसंग में, या कभी भी जब पत्नी का कोई पति आता था तो उसके स्वागत में मंगल गान गाया जाता था। तो यहाँ पर वही चीज़ कहते थे, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हे सखियों आप मंगल के गीत गाओ, हम घर आए हो राजा राम भरतार। इनके राम तुलसी के राम नहीं हैं, इनके राम निराकार हैं। तो हम घर आए यानी हमारे घर पर राजा राम भरतार आए हुए हैं, यानी परमात्मा हमारे घर पे आए हुए हैं, आप लोग मंगल के गीत गाओ। तो यहाँ पर भावना अपनी व्यक्त कर रहे हैं और रहस्यवाद के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? भावनात्मक रहस्यवाद होगा। जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप कुरूप, पहुप पास ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। जाके मुँह माया नहीं, जाके मुँह माया नहीं, माया नहीं, नहीं रूप कुरूप, नाही रूप कुरूप, नाही रूप कुरूप, पुहुप पास्ते पात्रा, पुहुप पास्ते पात्रा, पास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप, ऐसा तत्व अनूप। यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर निराकार ईश्वर का समर्थन है, निराकार ईश्वर का समर्थन है, निराकार ईश्वर का समर्थन है। जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप, जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप, जिनके पास कोई माया मोह नहीं है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसका कोई रूप है। पुहुप पास्ते पात्रा ऐसा तत्वनूप, ऐसे तत्व की हम वंदना करनी चाहिए। ये इसमें क्या है, निराकार ईश्वर का समर्थन। आप लोग जानते ही हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य परंपरा से आते हैं, तो उन्होंने निराकार ईश्वर का समर्थन किया हुआ है, जिनके संदर्भ में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाते रहिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये मूर्ति पूजा एवं बाह्य डंबरों का विरोध है हिंदुओं के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु की महत्ता का इन्होंने बखान किया हुआ है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। भावनात्मक रहस्यवाद को यहाँ पर इंगित किया हुआ है इन्होंने। जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप, बहु पास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। इन सारी पंक्तियों को कबीरदास की BA MA की क्लास में भी ये पूछ लेता है कि कबीरदास की काव्यगत प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो आप ये हेडिंग डाल करके अपने शब्दों में लिख करके आप ये उदाहरण देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता रही है उनकी, माया मोह की निंदा। माया दीपक नरि पतंग, भ्रम भ्रम इवै पढ़ंत। 7वां कथन है, माया दीपक नर पतंग, नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पढ़ंत, इवै पढ़ंत, पढ़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो भरंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, गुरु ज्ञान ते एक आध उबड़ंत, एक आध उबरंत। यहाँ पर क्या है, माया मोह की निंदा है जो रही है, माया मोह की निंदा है। ये काव्यगत प्रवृत्ति है। यहाँ पर माया मोह की निंदा। माया दीपक, जिस तरह से दीपक के पास पतंगा, कीट पतंगा मंडराता रहता है और लास्ट में अपना जान दे देता है, पतंग उसमें जल करके, दीपक के ऊपर जल करके, ठीक वही चीज है। माया को दीपक का रूप बताया हुआ है उन्होंने, और नर पतंग जो मनुष्य है उसको कीट पतंगों का रूप बताया हुआ है, और भ्रम के नाते उसके आजू बाजू भटकता है और माया में पड़ करके वो अपनी जान को गंवा देता है। यानी ईश्वर के पास वो, ईश्वर की अनुभूति उसे नहीं हो पाती है, तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञानत एकाध उपरंत, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान जिसको मिल जाता है, एकाध लोग ही इसके पार हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माया मोह की निंदा है। चलिए इसके आगे हम क्या देखेंगे, उन्होंने क्या किया है, पुस्तकीय ज्ञान का परिहास। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास 8वां जो कथन है, ये प्रवृत्ति रही है, ये समझ लीजिए। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास में क्या लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी
जगमुआ, जगमुआ यानी मरा। पंडित भयान कोय, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर, आखर यानी अक्षर, ढाई आखर प्रेम का। पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर क्या है, पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। एक जगह ये भी कहते भी हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो वहाँ पर भी इनके पुस्तकीय ज्ञान का विरोध झलकता है। यहाँ पर तो सीधा उन्होंने कह दिया है कि पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध दिखाई देता है। ये यानी ये प्रवृत्ति रही है, ये सब काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं जो उन पंक्तियों में दिखाई देती हैं। हम इस माध्यम से हम देखते चलेंगे। माया मोह की निंदा हो गया, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध हो गया। अगला जो है, नारी के कामिनी रूप की निंदा। नारी के सभी रूपों की निंदा नहीं किया है उन्होंने। नारी की जो कामिनी रूप है, यानी जो भ्रम में डालने वाली, जो माया मोह में उलझाने वाली, जो हमें मूल तत्वों से भटकाने वाला रूप है नारी का। नारी के कई रूप होते हैं, जो हमें अपने रास्ते से भटकाने वाला रूप है जो नारी का, उसकी निंदा उन्होंने करी है। बाकी जो नारी हमारी बेटी के रूप में आती है, हमारी बहू के रूप में आती है, वो माता के रूप में आती है, उन नारियों की निंदा नहीं करी है उन्होंने। जो हमें अपने मार्ग से भटकाने के लिए, जो मार्ग में बाधा के रूप में हमारे सामने जो नारी का रूप आता है, उसकी उन्होंने निंदा की है। तो हम देखते हैं, जा नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जे नित नारी के संग। नारी के कामिनी रूप का निंदा है यहाँ पे। नौवां में जो है, जा नारी की झाई परत, जा नारी की झाई परत, झाई परत अंधा होत भुजंग, यानी सर्व भी अंधा हो जाता है। अंधा होत भुजंग, भुजंग। कबीरा उनकी क्या गति, कबीरा उनकी क्या गति, उनकी क्या गति, क्या गति जे नित नारी के संग, जे नित नारी के संग, नारी के संग। यहाँ पर क्या है, नारी के कामिनी रूप की निंदा की है उन्होंने। नारी के कामिनी रूप की निंदा, कामिनी रूप की निंदा। कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियों को देख करके वो सर्प जो है अंधा हो जाता है। एक लोकोक्ति है, किंवदंती है। तो उसी को लेकर के कहते हैं कबीरदास जी, जा नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, यानी नारी की परछाई पड़ने से जो सर्प अंधा हो जाता है। कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग, तो उनकी क्या गति होगी जो हमेशा नारियों के सानिध्य में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नारी के कामिनी रूप की निंदा है। आगे बढ़ते हैं, 10वें कथन की तरफ जाते हैं। अवतारवाद का खंडन जो है वो झलकता है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। 10वां कथन है, दशरथ सुत, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, तिहु लोक बखाना।
बखाना राम नाम को मरम है आना, राम नाम को मरम है आना, राम नाम को मरम है आना। यहाँ पर क्या है? अवतारवाद का खंडन है। अवतारवाद का खंडन। अवतारवाद का खंडन करते हुए कबीरदास जी ने लिखा है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। दशरथ के पुत्र को लोग राम की संज्ञा देते हैं, जानते हैं, लेकिन राम का जो नाम है इनसे इतर है, इनसे दूसरा है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर को वो मानते थे। दशरथ के राम को वो साकार रूप में नहीं मानते थे, राम को निराकार रूप में स्वीकार करते थे। इसलिए वो अवतारवाद का खंडन अपने काव्य में उन्होंने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। अहिंसा का संदेश। इसमें लिखते हैं, मुस्लिम को टारगेट करके लिखते हैं, दिन में रोजा रखत है, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, रात हनत है गाय। यहाँ किसका खंडन करते हैं? ये अहिंसा का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश व्यंग के माध्यम से देते हैं। ये यहाँ पर व्यंग लिखा है कि व्यंग के रूप में उन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया। दिन में रोजा रखते हैं, दिन में उपवास रखते हैं और रात में गाय को खाते हैं, तो भगवान कैसे खुश होगा, अल्लाह कैसे खुश होगा? तो यहाँ पर क्या है? अहिंसा का संदेश दिया है इन्होंने व्यंग के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद, जो भावनात्मक रहस्यवाद का है, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनन की करी कोठरी 12वां, नैनन की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पुतरी पलंग बिछाए, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिय को लेहूं रिझाए, पलकन की चिकडारी के, पलकन की चिकडारी के, डारी के पिय को लेहूं रिझाए, लेहूं रिझाए। भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद। यहाँ पर कबीरदास का भावनात्मक रहस्यवाद है। नैनन की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, नैनों की कोठरी यानी नैनों को हम घर बनाएंगे, बना करके पुतरी पलंग बिछाए, उसमें अपनी आँखों की पुतलियों का पलंग, पुतलियों का उन्होंने पलंग माना हुआ है, बिछा दूंगी। पलकन की चिकडारी के पिय को लेहूं रिझाए, पलकों से हम बंद कर लेंगे आँखों को और इस तरह से हम अपने पिया को रिझा लेंगे। यहाँ पिया जो है वो भगवान को माना हुआ है। यहाँ पर रहस्यवाद है, ये भावनात्मक रहस्यवाद का ये प्रचंड उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने। तो उनकी काव्य की जो प्रवृत्ति रही है वो भावनात्मक रहस्यवाद भी रही है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7वां जो उनके काव्य की प्रवृत्ति है, माया मोह की निंदा। माया दीपक नर पतंग भ्रम ब्रह्म इव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम से पढ़े जो पंडित होए।
नारी के कामिनी रूप की निंदा, जा नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जे नित नारी के संग। अवतारवाद का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है, दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। अहिंसा का संदेश देते हुए उन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया है। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय। यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद जो है, नैनन की करी कोठरी, पूतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकटारी के पिए को लेहूं रिझाए। यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद है। लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही है और थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, ये कौन सा कथन है, कितने नंबर का है? नंबर आप लोग डाल लीजिएगा। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, जित देखूं तितलाल, तितलाल, लाली देखन मैं चली, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। ये ब्रह्म सौंदर्य की भावना है। यहाँ पर क्या है, ब्रह्म के सौंदर्य का चित्रण किया हुआ है। ब्रह्म सौंदर्य की भावना, ब्रह्म सौंदर्य की भावना, ये उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों की बात हम कर रहे हैं उदाहरण के साथ, यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला है सदाचार की शिक्षा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ये क्या क्या कहते हैं, सदाचार की शिक्षा है यहाँ इसमें। उनके काव्य की एक प्रवृत्ति अभी रही है, सदाचार की शिक्षा, की शिक्षा। नश्वरता, चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, साबुत बचा न कोय। यहाँ पर क्या है, नश्वरता, संसार की नश्वरता का चित्रण, संसार की नश्वरता का चित्रण। एक बार रिपीट कर लेना चाहूँगा मैं। हम लोग देख रहे हैं कबीरदास की काव्यगत प्रवृत्तियाँ, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म सौंदर्य की भावना को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है।
जिसका उदाहरण है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गई लाल। ब्रह्म सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे किया गया है। सदाचार की शिक्षा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये सही आचरण की शिक्षा देते हैं। जिस तरह से अहंकारी व्यक्ति अहंकार हो जाता है, चाहे कितना वो धनवान हो, तो उसको फटकार लगाइए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कोई भी इंसान अगर बड़ा हुआ तो क्या हो गया। पेड़ खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी राहगीर, रास्ते चलने वाले व्यक्ति को छाया नहीं मिलता है, क्योंकि बैठते ही समय जब सूरज की रोशनी थोड़ी सी चढ़ती है तो आगे खिसक जाता है। पंथी को छाया नहीं मिलती है और फल भी इतना दूर लगता है कि हम आसानी से उसको नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सदाचार की शिक्षा है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यहाँ पर धरती को एक पाटा माना हुआ है और आकाश को दूसरा पाटा माना हुआ है। ये दोनों चक्की है, यानी संसार के जो चक्र है उसको उन्होंने चाकी का रूप दिया हुआ है। चलती तय चाकी देखकर किया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यानी संसार रूपी चक्की में जो भी आया है उसको एक दिन मरना ही मरना है, उसका नाश होना ही है। तो यहाँ पर क्या है, संसार की नश्वरता का चित्रण है। चलिए अब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस तरह से हमारे कबीरदास जी पूरे हो चुके। इसके बाद हम किसी अन्य कवि को, मीरा को लेंगे या किसी अन्य और कवि को लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी साहित्य सागर को, साहित्य सागर ऑनलाइन को, साहित्य सागर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस पर सूर तुलसी कबीर जायसी की क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही गहराई से हमने पढ़ाया हुआ है। इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 99.9% उम्मीद नहीं है कि इसके बाहर जो जाएगा। BA MA की कक्षाओं के लिए तो ये रामबाण है। इस जो कबीरदास की जो काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं हमने पढ़ाया, उसको आप हेडिंग डाल करके अपनी भाषा में लिख करके अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया तो अच्छे मार्क्स दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।